बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा हमने लास्ट टाइम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था और उसमें जो हमारे लास्ट लेक्चर थे वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पर हम डिस्कस किया था। आज जो हमारा लेक्चर है वो बेटा फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। आज के इस लेक्चर में हम फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एनर्जी की कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं हमने उन्हें यहाँ पर डिस्कस करना है। आप सबको पता है कि एनर्जी जब हमने चैप्टर शुरू किया था तो एनर्जी की बेसिस पर ही शुरू किया था। एनर्जी से हम कह सकते हैं कि एनर्जी वो कैपेबिलिटी है किसी बॉडी की जिससे वो वर्क करती है। ठीक है, एनर्जी इज़ अ कैपेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। किसी भी बॉडी की ऐसी एबिलिटी जिससे वो काम कर सके, इसको हम नाम देते हैं एनर्जी। ठीक है, तो आज हम उसकी फॉर्म्स डिस्कस करेंगे। फॉर्म्स का मतलब क्या होता है कि उनकी जो एनर्जी है वो कहाँ कहाँ पर और किस किस शक्ल में हम यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज, जो हमें सबसे पहली एनर्जी आएगी वो है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है कि जिससे आप खुद वर्क करें। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है जिससे आप ह्यूमन बॉडी खुद वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप कह सकते हैं द एनर्जी possessed by a body due to its position and motion। क्लियर है? एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी कौन सी एनर्जी है? ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि पोजीशन और मोशन की वजह से हो सकती है। ठीक है, अब इसके आगे दो टाइप्स होती हैं मैकेनिकल एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता होना चाहिए कि मैकेनिकल एनर्जी की दो टाइप्स होती हैं, एक का नाम है काइनेटिक एनर्जी और दूसरे का नाम है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बेटा, इस पर अगर आप बुक में देखें पेज नंबर 125 यहाँ पर सबको और इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन एंड पोजीशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अब इसके उन्होंने बहुत सारे एग्जांपल्स दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल वाटर रनिंग डाउन द स्ट्रीम, और आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास वाटर में है या मूविंग कार। ठीक है, ये हमारी कौन इसकी अगर एग्जांपल आ सकती है मैकेनिकल एनर्जी। तो सबसे पहले आपको ये बताना है मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है। मैकेनिकल एनर्जी द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड मोशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी की आगे मैंने आपको बताया दो टाइप्स हो सकती हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर देखिए बड़े इसके एग्जांपल्स हैं कि वाटर रनिंग डाउन अ स्ट्रीम के जो नहरें हैं उनसे जो पानी नीचे की तरफ गिरता है वो भी इसके एग्जांपल में आती है। वाटर स्टोर इन अ डैम, जो पानी जो है स्टोर होता है डैम के अंदर, वो भी इसी की एग्जांपल है। उसके बाद मूविंग कार। ठीक है, मूविंग कार भी इसी के एग्जांपल में आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमारी जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो कौन सी है? मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है बेटा, इसके बाद दूसरी हमारे पास एनर्जी आ रही है वो है, इसके बाद जो सेकंड फॉर्म ऑफ एनर्जी हम डिस्कस करेंगे। ये सारे बेटा कंबाइंड एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और सेपरेट एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज हीट एनर्जी। हीट एनर्जी होती क्या है कि बहुत सारी बॉडीज ऐसी होती हैं, हॉट बॉडीज, जिनके अंदर से रेडिएशन निकलती हैं। ठीक है, हीट वेव्स निकलती हैं, उनसे जो हासिल होने वाली एनर्जी है उसको हम क्या नाम देते हैं? हीट एनर्जी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं हीट एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी
इसके बाद जो एनर्जी बेटा इसकी हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं, द फूड वी टेक प्रोवाइड हीट एनर्जी। जो हम फूड खाते हैं, फूड वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, वो हमारी बॉडी को हीट एनर्जी प्रोवाइड करती है, हीट एनर्जी। ठीक है, यानी कि बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनको जब आप खाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ चीज़ जो आप खोड़ चीज़ खा ली है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कुछ फूड ऐसे होते हैं जो हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है बेटा, ये तो थी हमारे पास हीट एनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट फॉर्म बेटा क्या है इसकी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको पता है कि वो हर वो एनर्जी जो हम घरों में यूज़ करते हैं अपने इलेक्ट्रिक चीज़ों को चलाने के लिए, वो कौन सी होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी प्रोवाइड करती है, आप उसे नाम देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो पहले बात की वाइडली यूज्ड एनर्जी है, ये वाइडली यूज्ड फॉर्म एनर्जी, यानी कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाली एनर्जी ये है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये कहाँ कहाँ पर यूज होती है, अगर होम्स में, घरों में यूज होती है, फैक्ट्रीज में, यानी कि बहुत सारी जगह पर ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो यूज होती है। तो इसको कैरी कौन करते हैं, इसको कैरी करते हैं मैडम कैरी थ्रू वायर्स। ठीक है, इसको अगर आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों तक आती है वो किसके ज़रिए से आती है, वो वायर्स के ज़रिए से आती है। तो आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इसे हम वायर के थ्रू कैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोड्यूस कहाँ से होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाला प्रोड्यूस होती है पावर प्लांट से। ये सारे वो सोर्सेज हैं जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है, पावर प्लांट हो गया और डैम्स हो गए। ठीक है, ये वो जगह जहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम प्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास जो एनर्जी आई है वो कौन सी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो एनर्जी है वो है साउंड एनर्जी। ये सारी हम फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ। नेक्स्ट जो फॉर्म ऑफ एनर्जी बेटा वो है साउंड एनर्जी। ठीक है, अब साउंड एनर्जी क्या है कि जब भी आप किसी चीज़ को बीट करते हैं, कि अगर आप किसी जो ड्रम है उसे बीट करते हैं तो वहाँ से जो आवाज़ हमें मिलती है वो कौन सी होती है, वो साउंड एनर्जी होती है। ठीक है, अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, उसका म्यूजिक लाउड किया हुआ है तो उससे जो वेव्स निकल रही हैं वो कौन सी हैं, वो भी साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करवा रही है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखने बुक में लिखी हुई है कि व्हेन यू नॉक एट द डोर वी प्रोड्यूस साउंड। जब आप किसी डोर को नॉक करते हैं, नॉक एट द डोर, तो उससे पहले क्या प्रोड्यूस होता है, उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो उसके बाद कह रहा है कि ये साउंड जो है ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स सच एज वाइब्रेटिंग डायफ्राम ऑफ अ ड्रम। ठीक है, साउंड उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब बॉडी वाइब्रेट करती है। ठीक है, जब बॉडी वाइब्रेट करती है तो उसका डायफ्राम बॉडी क्या करता है बेटा, वाइब्रेट, डायफ्राम वाइब्रेट करता है तो उससे हमें जो साउंड वेव्स हैं वो सुनाई देती है। बेसिकली होता है यहाँ पर सपोज ये साउंड प्रोड्यूस, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब इससे वेव निकलना शुरू होंगी। ठीक है, जो यहाँ से वेव निकलेगी बेटा तो आगे की तरफ ट्रांसफर होंगी। जैसे जैसे वेव्स आगे ट्रांसफर होंगी तो साउंड जो है वो भी आगे की तरफ ट्रांसफर होता जाएगा। तो बेसिकली ये साउंड एनर्जी है कि किसकी वजह से हो रही है, ये एयर की वजह से हो रही है। अगर एनवायरनमेंट में एयर मौजूद ना होगी तो
जो साउंड है वो ट्रैवल नहीं कर सकता। तो ये आपको एमसीक्यू आ सकता है कि व्हाट इज़ अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ साउंड, कि साउंड के प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी कंडीशन कौन सी है। पहली बात तो ये कि वाइब्रेटिंग बॉडी होनी चाहिए, और दूसरी बात क्या है कि जो मीडियम है वो लाजमी प्रेजेंट होना चाहिए। विदाउट मीडियम साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। ठीक है बेटा, ये तो था हमारे पास साउंड एनर्जी। ठीक है, अगर बेटा कोई क्वेश्चन यहाँ से तो पूछ लें। अब नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी की तरफ मूव करते हैं हम। Next form of energy is लाइट एनर्जी। कौन सी एनर्जी बेटा? लाइट एनर्जी। अब लाइट क्या है? ये पहली बात ये भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, ये हम कहाँ से हासिल करते हैं? तो पहली बात उसका जो मीडिया सोर्स है वो क्या होता है? सन। सूरज से मेनली हम जो लाइट एनर्जी है उसे हासिल करते हैं। जो लाइट होगी सन की, तो उसको कहाँ पर यूज कर सकते हैं बेटा? उसको हम प्लांट्स उसको यूज करते हैं किस प्रोसेस के लिए? फोटो सिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो लाइट एनर्जी है ये प्लांट्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी हम फूड इनसे हासिल करते हैं वो किस बेस पर हासिल करते हैं कि जब ये सन से रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं, तब क्या होता है बेटा कि ये हमारे पास फूड जो है वो obtain होता है। इस प्रोसेस के जरिए ये फूड बनाती हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है बेटा, तो इसके बाद आपको पता होगा जो लाइट है, लाइट से आप क्या कर सकते हैं? बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं। यू कैन सी थिंग्स विद द लाइट। ठीक है, जैसे कि ट्यूबलाइट और फ्लोरेसेंट ट्यूब। ठीक है, ये वो सोर्सेज हैं जहाँ पर हम एनर्जी को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो मेनली जो पर्पस है लाइट एनर्जी का वो कहाँ पर होगा? वो ये कि जो सन है वो मेजर सोर्स एनर्जी का, और ये प्लांट्स जो हैं ये फोटो सनलाइट को अब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं और उसके बाद जो है वो फूड बना देते हैं। ठीक है, बट इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो है केमिकल एनर्जी। बट केमिकल का नाम से है कि वो एनर्जी जो केमिकली हमें obtain होती है, उस एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं? केमिकल एनर्जी। इसके रेफरेंस बुक में आप कर लें, केमिकल एनर्जी इज प्रेजेंट इन फूड, फ्यूल्स एंड अदर सब्सटेंसेस। वी गेट अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्रॉम दीज सब्सटेंसेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो वो कह रहे हैं हमारे पास फूड्स होते हैं, फूड के अंदर केमिकल फूड के अंदर केमिकल स्पीसीज होती हैं। ठीक है, और इनसे जो वेरियस रिएक्शंस टेक प्लेस होते हैं इनसाइड द फूड। ठीक है, आप कह सकते हैं कि जो फूड होते हैं उनके इनसाइड बहुत सारे रिएक्शन टेक प्लेस होते हैं। ठीक है, वो जब फूड हम हमारी बॉडी इनटेक करती है तो उस इनटेक के नतीजे में क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो जब हमारी बॉडी फूड को इनटेक करेगी तो बॉडी के अंदर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से हम क्या हासिल कर लेंगे? से एनर्जी हासिल कर लेंगे। ठीक है, अब इन्होंने आगे लिखा हुआ यहाँ पर कि जो एनर्जी है केमिकल एनर्जी वो हम सेल से भी हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास ऐसे सेल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के
अंदर कन्वर्ट करते हैं, और कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं। कुछ सेल जो है ऐसे होते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ये सारा जो प्रोसेस है, इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो क्या हो रही है, यहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान रिएक्शन होती हैं, जब वो आपस में रिएक्ट करती हैं तो क्या होता है, वहाँ पर हमें जो एनर्जी ऑब्टेन होती है उसको हम नाम देते हैं केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी आपको पता है कि ऐसी एनर्जी जो डिफरेंट स्पीशीज जो केमिकली रिएक्ट कर सकती हैं एक दूसरे के साथ, वो क्या करेंगी, वो आपस में रिएक्ट करके न्यू स्पीशीज बना देंगी, और उनसे हम क्या एनर्जी हासिल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद जो लास्ट टाइप ऑफ एनर्जी है वो है न्यूक्लियर एनर्जी। लास्ट टाइप ऑफ एनर्जी इज न्यूक्लियर एनर्जी। अब वो क्या है कि न्यूक्लियर एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो न्यूक्लियर फ्यूल से हम हासिल करते हैं। कहाँ से हासिल करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल से हासिल करते हैं, और जो उनका जो रिएक्शन होता है वो सब क्या कहते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। ठीक है, तो पहली बात ये होगी कि जो एनर्जी है न्यूक्लियर एनर्जी वो कहाँ से हासिल करते हैं, वो न्यूक्लियर फ्यूल्स वहाँ से हासिल करते हैं, और इसका जो रिएक्शन होगा न्यूक्लियर फ्यूल्स का वो क्या कराएगा, वो न्यूक्लियर रिएक्शन कहलाएगा। अब यहाँ पर दो टाइप्स के रिएक्शन हमें दिए हुए हैं उन्होंने न्यूक्लियर रिएक्शन के, एक है फिशन रिएक्शन और दूसरा रिएक्शन कौन सा है, फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, अब फिशन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन दोनों एक ऐसे रिएक्शन है जिनसे हम बहुत ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी को हासिल कर सकते हैं। बेसिकली जो फिशन होता है इसमें हम जो न्यूट्रॉन है, ये आगे का नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, न्यूट्रॉन को आप हैवी न्यूक्लियस में पे बम्बार्ड करवाते हैं, इसके हम इसको अटैक करवाते हैं, जो अटैक के नतीजे में यहाँ पर बहुत अमाउंट में एनर्जी मिल सकती है। ठीक है, और उसके बाद फ्यूजन रिएक्शन है, फ्यूजन रिएक्शन में क्या होगा कि हमारे पास जो आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, वो आपस में रिएक्ट करके मीडियम न्यूक्लियर बनाते हैं और साथ में कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज करते हैं। ठीक है, ये वो ऐसे प्रोसेस है जिनसे हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इनसे जो हासिल होगी वो जो लास्ट बिलियन ऑफ ईयर्स इज रिजल्ट ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन टेक प्लेस ऑन द अर्थ। ठीक है, बहुत जो हम बात कर रहे हैं फिशन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन की, तो हमारे पास जो फ्यूजन रिएक्शन है यहाँ पर जो रिएक्शन है वो बहुत टाइम लेता है, तो जो सन है वहाँ पर ये रिएक्शन टेक प्लेस करता है, और इसे तकरीबन कोई बिलियन ईयर्स लग जाते हैं, लाखों साल लग जाते हैं आपस में कंबाइन होने के लिए, और वहाँ पर कुछ एक्सप्लोजन होता है, उससे जो है वो एनर्जी आगे ट्रांसफर होती है और इससे हम एनर्जी हासिल करती हैं। ठीक है बेटा, तो आज हमने जो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी डिस्कस की हैं वो आपने ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन करनी है सेपरेट, अगर आप पूछा जा सकता है तो शॉर्ट क्वेश्चन की जो भी आपको आनी चाहिए। ठीक है बेटा, आगे बेटा इनमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, बाकी इसमें मुश्किल नहीं है, आपने सिर्फ रीडिंग या गो थ्रू करना है, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद करना है। बाकी इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।